नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हम आज MHD 27 ये स्टार्ट करेंगे। आज हम इसकी यूनिट 1 देखेंगे, जिसमें हम अश्वघोष के बारे में जानेंगे। तो यूनिट 1 का जो नाम है वो है अश्वघोष। बिना देरी किए हम सीधे अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी प्रस्तावना देखते हैं। इसकी प्रस्तावना देखें। संसार परिवर्तनशील है, प्रति क्षण उसमें परिवर्तन होता रहता है। सामान्य परिवर्तन प्रकृति ही करती रहती है। देश और काल रूप अधिष्ठान में अग्नि, जल एवं वायु ये तीनों वस्तु को बदलते रहते हैं। अग्नि गर्मी देती है, जल तर्पण करता है और वायु स्फुरण देती है। इससे वस्तु की उत्पत्ति होती है। फिर अग्नि जलाती है, जल सड़ाता है और वायु शोषण करती है। इससे वस्तु का विनाश होता है। अब हम इसको समझते हैं। यहाँ पे हम समझेंगे कि ये जो दुनिया है ये बदलती कैसे है। तो यहाँ पे हमें बताया गया कि ये जो संसार है ये हमेशा एक जैसा बिल्कुल नहीं रहता। इसमें क्या होता है, हर पल कुछ ना कुछ परिवर्तन होता रहता है। फिर यहाँ बताया गया कि प्रकृति में जो है मुख्य रूप से अगर हम 3 चीज़ें देखें, एक इन्होंने बताया अग्नि, दूसरा जल और वायु। तो अगर हम इन तीनों को देखें तो सब कुछ जो है इन्हीं से बदलता है। तो इसे जो है हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो अग्नि है यानी जो आग है वो हमें गर्मी देती है। पानी क्या करता है, ये हमारी तृप्ति पूर्ण करता है। और हवा क्या करती है, हमें जीवन की स्फूर्ति देती है। और इन्हीं 3 वजह से जो है हम किसी भी नई चीज़ का जो है निर्माण कर सकते हैं। लेकिन यही जो तत्व है अग्नि, पानी और तीसरा क्या था, वायु, यही 3 तत्व क्या करते हैं, हमारे विनाश का कारण भी बनते हैं। कैसे बनते हैं, जैसे कि आग है। आग क्या करती है, सब कुछ जला देती है, इससे विनाश होता है। पानी जो है वो चीज़ों को सड़ा भी देता है, इससे विनाश होता है। और यही जो हवा है ये अगर नमी सोख लेती है तो इससे भी जो है विनाश होता है। यानी कि प्रकृति ही चीज़ें बनाती भी है और प्रकृति ही जो है उन चीज़ों को खत्म भी करती है। आगे देखें। इस सामान्य परिवर्तन की अपेक्षा एक विशेष परिवर्तन भी होता है, वह है आचार विचार का परिवर्तन। यह परिवर्तन प्रायः मनुष्यों में ही होता है। मनुष्य अन्य प्राणियों की अपेक्षा सर्वाधिक चेतन है। इसमें विचार की धारा प्रवाहित होती रहती है। संसार के संबंध में यह विचार करता है। विचार अनेक प्रकार के होते हैं, अनेक प्रश्न उठते हैं, इनका समाधान सामान्य मनुष्य नहीं कर सकता। ऐसे अवसर पर ही प्रभाव से मनुष्य के आचार विचार बौद्ध दार्शनिकों की सोच में आमूल परिवर्तन की संभावनाएं जन्म लेती है। अब यहाँ पे हमें बताया गया है प्रकृति के बारे में। इसमें हमें बता रहे हैं कि प्रकृति का ये जो बदलाव है, इसके अलावा एक और भी बहुत बड़ा काम होता है, वो है हमारे आचार और विचार में बदलाव करना। ये जो बदलाव होता है ये सिर्फ मनुष्यों में ही होता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि इंसान जो है वो सबसे ज़्यादा समझदार और सचेत प्राणी है। हमारे मन में जो है हमेशा नए नए विचार आते रहते हैं और चलते रहते हैं। हम दुनिया के बारे में सोचते भी हैं और कई सवाल जो है वो हमारे मन में यानी कि मनुष्य के मन में उठते हैं। जब सामान्य मनुष्य क्या करता है, इन उलझनों और इन सवालों को खुद नहीं समझ पाता, तब वह किसी महान दार्शनिक के पास जाता है और उनके विचार जो है मनुष्य के काम आते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है बौद्ध दर्शनों का। तो जैसे बौद्ध दार्शनिकों की सोच ने क्या किया, इंसान के जीने और सोचने के तरीके में बहुत बड़ा और बहुत गहरा बदलाव किया है, ये यहाँ पे बताया गया है। तो अगर हम सरल शब्दों में यहाँ देखना चाहें तो वो ये है कि जहाँ प्रकृति जो है वो दुनिया की चीज़ों को बदलती है, वहीं इसके साथ ही दार्शनिक लोग जो होते हैं वो हमारे सोचने के नज़रिए और व्यवहार में जो है बदलाव करते हैं। आगे देखें। जब संसार भोग प्रधान होता है तब सबल मनुष्य दुर्बलों को सताकर अपना सुख संपादन करने लगते हैं। हिंसा, मिथ्या, छल, कपट और पाखंड का साम्राज्य हो जाता है। उस समय दुर्बलों का जीवन भय और आतंक से नरक तुल्य हो जाता है। सबल भी सुखी नहीं रह पाते। उनमें काम क्रोध की अधिकता से हिंसा की प्रधानता हो जाती है। क्रूरता, तृष्णा तथा अभिमान बढ़ जाते हैं। सहस्त्रा आशा पाश में बंधकर उन्मार्गी हो जाते हैं। चारों ओर हाहाकार मच जाता है। अब यहाँ पे हमें ये बताया गया है कि जब समाज में जो लोग हैं वो केवल अपनी ही सुख सुविधाओं के पीछे जब भागने लग जाते हैं, तब समाज की जो हालात हैं वो बहुत ख़राब हो जाते हैं। ऐसे में जो ताकतवर लोग होते हैं वो क्या करते हैं, कमज़ोर लोगों को सताने लगते हैं और समाज में जो है इस तरीके से हिंसा, झूठ, धोखा और दिखावा ये सब जो होता है बढ़ने लग जाता है। फिर बेचारे जो गरीब और कमज़ोर लोग होते हैं वो डर के साए में जीने लगते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये भी है कि जो लोग दूसरों को सताते हैं वह सुखी नहीं रहते, वह खुद भी सुखी नहीं रहते हैं।
वह जो है गुस्से, घमंड और लालच इन सब में इतने डूब जाते हैं कि गलत रास्ते पर निकल पड़ते हैं और स्वयं का ही जो है विनाश करने लग जाते हैं। जब हर तरफ बुराई बढ़ जाती है तब क्या होता है, चारों ओर जो है दुख और साथ साथ चीख पुकार जो है मचने लग जाती है। आगे देखें, त्राण पाने के लिए समष्टि अंतःकरण दीन पुकार करने लगता है और तब महान क्रांतिकारी परिवर्तन की आवश्यकता होती है। ऐसे ही संक्रमण काल में भगवान बुद्ध और बौद्ध धर्म का प्रादुर्भाव हुआ। इस समय भी महान परिवर्तन की अपेक्षा थी। बुद्ध के विचार दर्शन में जन सामान्य के हित को लक्ष्य करके कई नए सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं, जिसे आचरण में लाने से जन सामान्य का जीवन जो है वो सुखमय हो पाएगा। इस परिवर्तन हेतु बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार आवश्यक था और इस प्रचार प्रसार आंदोलन को जिन्होंने सबसे ज्यादा गति दी थी वह महाकवि अश्वघोष है। महाकवि अश्वघोष के ग्रंथों की रचना है तथागत के जीवन तथा अनेक धर्म तत्व की सरस तथा आडंबर रहित तर्कनिष्ठ शैली में जनता को समझाने का गंभीर एवं स्तुल्य प्रयास है। अब यहाँ पे हमें बताया गया है महान परिवर्तन और जो महात्मा बुद्ध हैं उनके आगमन के बारे में। तो जब समाज में जो है बहुत ज़्यादा दुख बढ़ जाता है तब उस दुख से बचने के लिए एक बड़े बदलाव की आवश्यकता महसूस होती है और इसी समय क्या होता है, यानी कि आज से लगभग 2500 साल पहले भगवान बुद्ध का जन्म हुआ और इन्हीं के साथ जो है बुद्ध धर्म की शुरुआत भी मानी जाती है। महात्मा बुद्ध ने क्या किया, इन्होंने आम लोगों की भलाई के लिए बहुत ही सरल जो है नियम बना दिए थे। उन्होंने ये कहा कि अगर लोग इन बातों को अपने जीवन में उतार लेंगे तो उनका जो जीवन है वो बहुत सुखी हो जाएगा। और इस जो अच्छी सोच है इसको लोगों तक पहुंचाने का सबसे बड़ा जो काम किया वो महाकवि अश्वघोष ने किया। महाकवि अश्वघोष, जिसके बारे में हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। अश्वघोष ने क्या किया, बहुत ही सरल और बिना दिखावे वाली भाषा में महात्मा बुद्ध के जीवन और उनकी जो शिक्षाएं थी उनको लोगों को समझाया। ऐसा उन्होंने इसलिए किया ताकि आम जनता भी जो है उनके बातों को, महात्मा बुद्ध की बातों को बहुत आसानी से समझ सके और उन्हें अपने जीवन में उतार सके। आगे देखें, तो अब हमने जो है इस यूनिट की प्रस्तावना देख ली। अब आगे आता है इस यूनिट का 1.2, जिस टॉपिक का नाम है ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में उत्तर भारत की स्थिति। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में उत्तर भारत की मध्य गंगा घाटी क्षेत्र में अनेक धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ। अनेक मत तथा दर्शनों के प्रादुर्भाव ने बौद्धिक आंदोलन का रूप ग्रहण किया। इन आंदोलन के अनेक प्रत्यक्ष तथा परोक्ष कारण थे जो तत्कालीन सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तनों में निहित थे। अब यहाँ पे हमें ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के बारे में बताया गया है कि उस समय क्या था, उत्तर भारत में, खास तौर पर उत्तर भारत में भी हम देखें तो जहाँ गंगा के मैदानी इलाके थे वहाँ पर हमें कई नए धार्मिक समूह और नई सोच पैदा होती हमें दिखाई दे रही थी। इसे हम एक तरह का जो है बौद्धिक आंदोलन कह सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जो लोग हैं वो क्या कर रहे थे, अब पुरानी बातों को जो है बिल्कुल आंख मूंद कर मानते नहीं थे, बल्कि वो क्या करते थे, उन बातों को मानने से पहले अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते थे और इसके पीछे उस समय के समाज और जो आर्थिक स्थिति है ये सब भी जो है मुख्य बदलाव का यहाँ पे कारण बन रही थी। इन धार्मिक संप्रदायों ने पुरातन वैदिक ब्राह्मण धर्म के अनेक दोषों पर प्रहार किया, अतः इन्हें सुधारवादी आंदोलन भी कहा गया है। जैसा कि रोमिला थापर के शब्दों में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व वर्णन का विश्वव्यापी प्रश्नों की शताब्दी के रूप में किया गया है। धार्मिक आस्थाओं और दार्शनिक मान्यताओं से संबंध विभिन्न संप्रदायों का अभ्युदय और अस्तित्व इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि यह व्यापक वाद विवाद और विचार विमर्श का युग था। अब यहाँ पे हमें बताया गया है कि इन नए समूहों ने क्या किया, पुराने जो धर्म थे उनकी बुराइयों को दूर करने की कोशिश की थी। इसीलिए इन लोगों को क्या कहा जाता था, सुधारवादी आंदोलन के नाम से इन्हें जाना जाता था। एक इतिहासकार रहे रोमिला थापर, इन्होंने कहा कि ये वो समय था जब पूरी दुनिया में बड़े बड़े सवाल पूछे जा रहे थे। लोग जो है वो धर्म और पुरानी मान्यताओं पर खुली चर्चा कर रहे थे और हर बात पर वाद विवाद भी यहाँ होता था। साथ ही साथ किसी भी सिद्धांत को तब तक नहीं माना जाता था जब तक कि वह तर्क की कसौटी पर जो है बिल्कुल सही ना उतरे। यानी ये अंधविश्वास का समय नहीं था, बल्कि ये समय वो था जब सोच समझकर जो है बदलाव लाने की समाज में कोशिश की गई थी। आगे देखें, जिससे आर्यों के तत्कालीन मूल्यों से संबंधित अनेक प्रश्न उठाए गए और हर सिद्धांत की आलोचना की कसौटी पर कसा गया। यानी कि पहले अच्छे से सोच विचार किया जाता था और फिर उनको माना जाता था। आगे देखें,
अब इस समय की जो सामाजिक स्थिति थी उसके बारे में जानेंगे। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी का समाज जाति प्रथा के दोषों से पीड़ित था। समाज 4 वर्णों में विभक्त था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसके अतिरिक्त हमें चांडालों और पुक्कसों का भी उल्लेख है। जातियों का सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण स्थान था। विवाह, भोजन और स्पर्श के दृढ़ नियमों से विभिन्न जातियों के परस्पर संबंध नियमित होते थे। अब हम उस समय के जो है समाज की बनावट को यहाँ पे समझेंगे। इसमें बताया गया कि ईसा पूर्व की जो 6वीं शताब्दी थी उस समय समाज में हमें जाति प्रथा देखने को मिलती है। ठीक है, उस समय समाज में जाति प्रथा की जो जड़ें थी वो बहुत गहरी थी और इसकी वजह से जो है समाज कई बुराइयों से जूझ रहा था। पूरा जो समाज था वो 4 हिस्सों में बटा हुआ था। पहला था ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। इसके अलावा अगर हम देखें तो वहाँ हमें चांडाल्य और पुक्कस जैसी जातियों का भी जिक्र वहाँ पे देखने को मिलता है। उस समय के जो नियम थे वो बहुत कठोर थे। लोग क्या करते थे, वो अपनी ही जाति में शादी करते थे, साथ बैठकर खाना खाने और एक दूसरे को छूने तक के लिए वहाँ पे जो है बहुत सख्त कानून हुआ करते थे उस समय। इस जाति प्रथा के कारण निम्न वर्ग तथा शूद्रों की अत्यंत दीन दशा थी। चांडाल्य सर्वाधिक घृणित जाति मानी जाती थी। वह नगर के बाहर रहते थे और अपनी बोली के कारण शेष जनता से भिन्न थे। पुक्कसों का काम संभवतः फूल तोड़ने का था। निषाद शिकार और मछलियां पकड़कर अपनी आजीविका चलाते थे। नाइयों का काम बाल काटना था, लेकिन उनसे घृणा की जाती थी। दास प्रथा प्रचलित थी। निम्न जातियों को कोई अधिकार नहीं था। अब यहाँ पे हमें उस समय के बारे में ये बताया गया था कि यहाँ पे जो है बहुत भेदभाव था। समाज में जो निचले वर्ग के लोग थे और जो शूद्र थे उनकी हालत तो और भी ज़्यादा खराब थी। चांडाल कही जाने वाली जो जाति थी उनके साथ सबसे ज़्यादा बुरा व्यवहार यहाँ पे किया जाता था। उन्हें शहर से बाहर रहना पड़ता था और उनकी जो बोली थी वो भी अलग थी। इसी तरह जो फूल तोड़ने वाले थे जिन्हें यहाँ पे पुक्कस कहा जाता था, ऐसे ही शिकार करने वाले जो थे वो निषाद थे और बाल काटने वाले नाई, ये जो थे समाज के लिए बहुत ज़रूरी काम करते थे। लेकिन इनका इतना महत्वपूर्ण योगदान होने के बाद भी क्या था, लोग इन लोगों से नफरत करते थे। इस समय हमें गुलाम रखने की जो है प्रथा भी देखने को मिलती है जिसे हम दास प्रथा कहते थे। और सबसे ज़्यादा दुख की बात यहाँ पे ये थी कि इन निम्न जातियों के पास जो था अपनी मर्जी से जीने का भी अधिकार नहीं था और यहाँ पे समाज में हमें ऊंच नीच जो है वो बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलती थी। फिर यहाँ बताया गया है क्षत्रिय और ब्राह्मणों को वह सब कर नहीं देने पड़ते थे जो निम्न वर्णीय लोग देते थे। ब्राह्मण स्वयं हिंदुओं के विधिवत 4 आश्रमों का पालन करते थे। यज्ञों और भविष्यवाणी के लिए राजा उनका सहयोग लेते थे। क्षत्रिय शासक वर्ग के प्रतिनिधि थे। वह ही राज्य के विचार के प्रतीक स्वरूप थे। वह रक्त की शुद्धता और अत्यधिक बल देते थे और ऐसे व्यक्ति को शुद्ध रक्त का समझते थे जिसकी माँ या बाप किसी और जाति का ना हो। अब उस समय जो था कि ब्राह्मणों और क्षत्रियों को जो है समाज में बहुत महत्वपूर्ण और खास अधिकार दिया हुआ था। उन्हें जो है वहाँ पे वो टैक्स नहीं देने पड़ते थे जो कि उस समाज में गरीब या फिर निचली जाति के लोग देते थे। ब्राह्मण समाज में धर्म और शिक्षा का काम जो है वो हमें देखने को मिलता था और साथ ही साथ राजा का शुभ काम या फिर सलाह के लिए भी राजा इन ब्राह्मणों पर ही निर्भर थे। वहीं अगर हम क्षत्रियों की बात करें तो क्षत्रिय जो है वो देश को चलाने और रक्षा करने का काम करते थे। इस समय पे वह क्या करते थे, वह अपने रक्त की शुद्धता को लेकर बहुत सख्त थे। उनका मानना था क्षत्रियों का कि असली क्षत्रिय केवल वही है जिसके माता और पिता दोनों ही जो है क्षत्रिय जाति के हो, यानी कि वह जो है अपनी वंशावली को ही सबसे ज्यादा यहाँ पे महत्व देते थे। परंतु क्षत्रिय और वैश्य भी ब्राह्मणों से घृणा करने लगे थे। समाज में उन्हें वह स्थान प्राप्त न था जो ब्राह्मणों को प्राप्त था। शारीरिक बल और धन में ब्राह्मणों से श्रेष्ठ होने के बावजूद उन्हें उनके मिथ्या अपमान को सहना पड़ता था। लोहे के प्रयोग के कारण सैनिक जो थे वो साजो सामान तथा अस्त्र शस्त्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। अब यहाँ बताया गया है कि आगे चलकर क्या हुआ, धीरे धीरे ये जो ऊंची जातियाँ थी इनके बीच भी हमें अनबन देखने को मिलती थी। यहाँ पे जो क्षत्रिय थे और वैश्य थे, वैश्य कहते हैं व्यापारी वर्ग को, जो लोग व्यापार करते थे, तो जो क्षत्रिय और वैश्य थे वो ब्राह्मणों के दबदबे से नाखुश रहने लगे थे। क्षत्रियों के पास ताकत थी और वैश्यों के पास जो था वो पैसा था बहुत ज़्यादा। फिर भी जो था समाज में सबसे ज़्यादा जो ऊंचा दर्जा है वो ब्राह्मणों को मिलता था। ब्राह्मणों के इस घमंड से जो है बाकी के जो वर्ण थे, क्षत्रिय वर्ण हो गया या वैश्य वर्ण हो गया, ये लोग जो है वो बहुत परेशान थे। और इसी समय क्या हुआ, एक और बड़ा बदलाव हमें देखने को मिलता है, वो था लोहे का प्रयोग।
तो इस समय लोहे का इस्तेमाल हुआ। लोहे की खोज से क्या हुआ, जो सेना के हथियार थे वो और मजबूत हो गए थे। इससे क्या हुआ कि युद्ध के जो तरीके थे और जो हथियार बनाने वाले शिल्पकार थे, इनके काम में एक बहुत बड़ी हमें क्रांति देखने को मिलती है। आगे देखें, शिल्पकार, शस्त्र, सैनिक साजो सामान तथा अस्त्र शस्त्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। शिल्पकार शस्त्र निर्माण में नए प्रयोग कर रहे थे। अजातशत्रु की सेना में महाशिलाकंटक तथा रथ मूसल नामक नए उपकरण इसके ज्वलंत प्रमाण हैं। इस कारण शस्त्रधारी क्षत्रिय वर्ग निश्चित ही पहले से अधिक शक्तिशाली हुआ। क्षत्रिय लोग पुरोहितों के विरुद्ध अपनी सामाजिक तथा राजनीतिक महत्ता के प्रति सचेत हुए। अब क्या हुआ, जब लोहे का इस्तेमाल शुरू हुआ तो लोहे के इस्तेमाल से जो हथियारों की दुनिया थी वो बिल्कुल ही बदल गई। जो शिल्पकार थे, यानी जो हथियार बनाने वाले थे, वो अब नए तरीके के और बहुत ही खतरनाक हथियार जो है वो बनाने लगे थे। यहाँ पे हमें एक एग्जाम्पल भी दिया गया इसका, जिसमें हमें अजातशत्रु की सेना के बारे में बताया गया। तो जब राजा जो थे अजातशत्रु, इनकी सेना में एक तो आया महाशिलाकंटक कहते हैं पत्थर फेंकने वाली एक मशीन को, और दूसरा था रथ मूसल, ये कहते हैं गधा जैसा एक हथियार था जो रथ पर लगता था, उसे कहते थे। तो इस तरह के जो है यहाँ पे आधुनिक हथियार भी हमें देखने को मिलते हैं। इन हथियारों की वजह से क्या हुआ, क्षत्रिय वर्ग बहुत ज़्यादा ताकतवर होता चला गया। अब उन्हें अपनी शक्ति का एहसास होने लगा था और उन्होंने क्या किया, ब्राह्मणों के वर्चस्व को चुनौती देना शुरू कर दिया और वह अपनी सामाजिक और राजनीतिक पहचान के प्रति और अधिक जागरूक होते गए। ये था क्षत्रिय समाज के बारे में। आगे है, समाज में अर्थव्यवस्था समाप्त करना, कलह का अंत करना तथा कृषि भूमि की सुरक्षा करना क्षत्रियों, विशेष रूप से क्षत्रिय शासकों का कर्तव्य माना जाने लगा, जिसके बदले राजा कर लेने का अधिकारी समझा जाता था। राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि घोषित कर ब्राह्मणों ने स्वयं को धरती का देवता कहलाने का गौरव अर्जित कर लिया और जनता को लूटने में इनके बीच गजब की जो है समझदारी थी। अब क्या हुआ, राजा और क्षत्रियों की जिम्मेदारी जो है वो तय कर दी गई थी। जैसे कि समाज में जो शांति बनाए रखने का काम होता था, या फिर झगड़ा कहीं पे खत्म करना हो गया, इसके अलावा खेती की ज़मीन की रक्षा करना हो गया, इन कामों के बदले में जो है राजा को जनता से जो है टैक्स लेने का यहाँ पे हक मिल गया था। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात ये थी कि ब्राह्मणों ने राजा को जो है ईश्वर का रूप बता दिया था और बदले में खुद को धरती का देवता कहने लगे थे ब्राह्मण। इस तरह क्या हुआ, सत्ता और धर्म के इन बड़े लोगों के बीच एक तालमेल बैठ गया था, जिससे क्या करते थे, वे जनता को अपनी पकड़ में रखते थे। यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो आपसी समझदारी थी, समाज पर शासन करने का एक नया तरीका जो है यहाँ पर बन गई थी। आगे है, परंतु बुद्ध ने जाति प्रथा के बंधन को स्वीकार नहीं किया। उनके धर्म में कोई भी दीक्षित हो सकता था। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, सभी देशों में जाओ और धर्म के संदेश को प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाओ और कहो कि इस धर्म में छोटे बड़े और धनवान तथा निर्धन का कोई प्रश्न नहीं। बौद्ध धर्म सभी जातियों के लिए खुला है। सभी जातियों के लोग इसमें उसी प्रकार आकर मिल सकते हैं जिस प्रकार नदियाँ समुद्र में आकर मिल जाती हैं। ठीक है, तो जहाँ पे जो है हमने एक तरफ समाज जो जातियों में बट गया था ये देखा, वहीं पे क्या हुआ, हमें महात्मा बुद्ध देखने को मिलते हैं। महात्मा बुद्ध ने क्या किया, इन सभी बंधनों को मानने से साफ साफ इनकार कर दिया था। उन्होंने एक ऐसा धर्म बनाया जिसमें कोई भी आ सकता था। इन्होंने क्या किया, अपने शिष्यों को बहुत सुंदर बात कही। उन्होंने कहा कि बुद्ध धर्म का जो संदेश है वो हर इंसान तक पहुंचाओ, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, ऊंची जाति का हो या नीची जाति का हो। यानी इन्होंने क्या किया, सारे ही ऊंच नीच के भेदभाव मिटा दिए थे। इन्होंने एक यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया। इनका एग्जाम्पल ये था कि जैसे अलग अलग जो नदियाँ हैं वो अंत में बहकर कहाँ जाती है, समुद्र में जाती है और मिल जाती है। तो वह सब क्या करती हैं, समुद्र में मिल जाती है। उसकी अपनी जो अलग पहचान थी वो क्या है, खत्म हो जाती है समुद्र में मिल जाने के बाद। ऐसे ही बौद्ध धर्म में चाहे कोई किसी भी जाति का आए, अमीर आए या गरीब आए, जब ये सब बौद्ध धर्म में आकर मिल जाएंगे तो यहाँ पर इन सभी को जो है बराबर समझा जाएगा। इनकी पुरानी पहचान जो है यहाँ पर मान्य नहीं होगी। आगे देखें, ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में स्त्रियों का वह स्थान नहीं था जो उन्हें वैदिक युग में प्राप्त था। शहरों के जन्म और जाति भेद की उग्रता के कारण पुराने कबीलाई परिवारों के बिखराव के फलस्वरूप उपेक्षित महिलाओं का एक समूह खड़ा हो गया था और उन महिलाओं ने जीवन निर्वाह के लिए वैश्यावृत्ति को अपना लिया। प्राचीन बौद्ध साहित्य में शहरों में रहने वाली वैश्याओं का वर्णन है। अम्बपाली ने वैशाली को प्रसिद्धि प्रदान की। अब यहाँ पे हम जानेंगे कि इस समय जो थी समाज में स्त्रियों की क्या स्थिति थी।
उसके बारे में देखेंगे। इस समय जो है हमें समाज में महिलाओं की स्थिति को समझने के लिए ये जानना ज़रूरी है कि वैदिक काल के मुकाबले जो है इस समय अगर हम देखें तो महिलाओं की स्थिति बहुत ख़राब हो गई थी। जैसे जैसे जो है शहर बन रहे थे और जाति के जो नियम थे वो कठोर होते जा रहे थे, वैसे वैसे क्या हुआ, पुराने परिवार आपस में टूटने लगे थे और इस बदलाव की वजह का असर सबसे ज़्यादा पड़ा महिलाओं पर। जो महिलाएं थी वो अकेली और बेसहारा पड़ गई थी, समाज में उपेक्षित भी होने लगी थी। इस कारण से क्या हुआ, महिलाओं को अपना पेट पालने के लिए जो है गलत रास्तों को चुनना पड़ा था। यहाँ पे महिलाओं की ये मजबूरी बन गई थी। प्राचीन बौद्ध किताबों में हमें ऐसी नगरवधियों का जिक्र देखने को मिल जाता है जिनमें से एक सबसे प्रमुख नाम है अम्बपाली का, जिनकी वजह से जो है वैशाली नगर को बहुत प्रसिद्धि मिली थी। यानी कि ये जो समय था वो महिलाओं के लिए बहुत संघर्ष भरा था। महिलाओं को यहाँ वैश्यावृत्ति जैसे कार्य को जो है मजबूरीवश अपनाना पड़ा था। आगे है, ब्राह्मणवादी विधि निर्माताओं ने वैश्यावृत्ति की भर्त्सना की। बोधायन और आपस्तम ने ब्राह्मणों को गणिकाओं अर्थात वैश्याओं अर्थात पतित महिलाओं का भोजन ग्रहण करने से मना किया। इसके विपरीत यह एक वास्तविक घटना है कि एक बार बुद्ध ने अम्बपाली का आतिथ्य स्वीकार किया था। बौद्ध संघ में महिलाओं को भी स्थान दिया जाता था और वहां वैश्याओं का प्रवेश वर्जित नहीं था। अब उस समय जो हमें देखने को मिल जाते हैं कठोर नियम, उसमें क्या हुआ, वैश्यावृत्ति को भी बहुत बुरा माना जाता था। बड़े बड़े जो धर्म गुरुओं थे उन्होंने ये नियम बना दिया था कि कोई भी जो ब्राह्मण है वो इन महिलाओं के हाथ का खाना नहीं खाएगा जो कि वैश्यावृत्ति का कार्य करती है। इन्हें जो है समाज से बिल्कुल ही अलग रखा जाता था। लेकिन उसी में हमें महात्मा बुद्ध भी देखने को मिलते हैं। इनकी जो सोच थी वो इन महिलाओं को लेकर बिल्कुल ही अलग थी। इन्होंने क्या किया, कभी भी किसी से नफरत नहीं की थी। यहाँ तक कि इन्होंने एक प्रसिद्ध गणिका रही अम्बपाली, इनके घर जाकर क्या किया, मतलब इन्होंने, अम्बपाली ने महात्मा बुद्ध को निमंत्रण दिया था भोजन का, तो महात्मा बुद्ध ने क्या किया, इस निमंत्रण को स्वीकार कर लिया था। वो उसके घर भी गए, वहाँ पर इन्होंने खाना भी खाया। जबकि जो ब्राह्मण थे वो वैश्याओं के हाथ का खाना खाना बिल्कुल वर्जित मानते थे और महात्मा बुद्ध ने क्या किया, इनके यहाँ का खाना खाया। इतना ही नहीं, उन्होंने क्या किया, अपने बौद्ध संघ के जो दरवाजे थे वो महिलाओं के लिए भी खोल दिए थे। चाहे उनका अतीत कैसा भी रहा हो, उनके लिए जो है हर इंसान सम्मान का पात्र था। यानी कि महात्मा बुद्ध ने महिलाओं को बौद्ध धर्म में वर्जित नहीं माना था, उनको भी स्वीकार किया था। वस्तुतः बुद्ध और उनके अनुयायी वैश्याओं से घृणा नहीं करते थे। आर्थिक आय के लिए वैश्यावृत्ति को अपनाने के कारण स्त्री को पतिता नहीं बल्कि सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति से मजबूर स्त्री के रूप में देखा जाता था। वैश्या को मुक्त नारी माना जाता था और बंधन मुक्त नारियों के प्रति हिंदू शास्त्रकारों की दृष्टि बहुत ही संकीर्ण थी। अतः मुक्त नारी को आश्रय प्रदान कर बुद्ध ने नारी की स्वतंत्रता का जो है सम्मान किया। अब बुद्ध ने क्या किया, बुद्ध और जो इनके शिष्य थे इन्होंने महिलाओं से कभी भी नफरत नहीं करी थी। ये ऐसा समझते थे कि कोई भी जो महिला है वो खुशी से तो ये रास्ता अपनाती नहीं थी। जिन्होंने भी ये रास्ता अपनाया वैश्यावृत्ति का, वो अपनी मजबूरी के वजह से ही जो है अपनाया था, बल्कि समाज में जो है आर्थिक तंगी होने लगी थी, इस वजह से ये ऐसा कार्य करती थी। तो जहाँ पुराने शास्त्रों में जो है हमें ऐसी महिलाओं के प्रति बहुत छोटी और संकीर्ण सोच देखने को मिलती थी, वहीं बुद्ध ने क्या किया, इन्होंने एक मुक्त नारी के रूप में उन्होंने देखा था और नारी का सम्मान किया। इन्होंने ऐसी महिलाओं को जो है अपने संघ में शरण दी और साथ ही साथ क्या किया, उनको सहारा भी दिया। बल्कि इसके साथ साथ उन्होंने नारी को आज़ादी भी दी, उनका सम्मान भी किया और उनकी रक्षा का भी जो है ध्यान दिया। बुद्ध का संदेश बिल्कुल साफ था कि इंसान की मजबूरी उसे बुरा नहीं बनाती है और हर किसी को जो है सुधरने का हमें पूरा मौका देना चाहिए और हर व्यक्ति को जो है हमें सम्मान से जीने का हक भी देना चाहिए। ठीक है, तो हमने छठी ईसा पूर्व की जो है सामाजिक स्थिति देख ली थी। अब हम यहाँ की आर्थिक स्थिति के बारे में जानेंगे कि इस समय जो आर्थिक स्थिति वो कैसी थी। ईसा पूर्व छठी शताब्दी में देश की आर्थिक स्थिति मुख्यतः कृषि प्रधान थी और अधिकतर लोग गांव में रहते थे। लोह तकनीक पर आधारित नवीन कृषि प्रणाली के कारण अधिक उत्पादन अधिशेष प्राप्त होने लगा। यह बड़ी बस्तियों के प्रादुर्भाव तथा उनके अस्तित्व में अत्यंत सहायक सिद्ध हुआ। ठीक है, अब इस समय जो है वो कमाई का सबसे बड़ा जो साधन था वो था खेतीबाड़ी। तो ईसा की जो छठी शताब्दी रही, इसमें भारत जो है वो मुख्य रूप से गांव का देश था और यहाँ के सबसे बड़ा काम था वो था खेती। लेकिन इसी समय क्या हुआ, हमें लोहे की तकनीक भी देखने को मिल गई, जिससे क्या हुआ, खेती के औजार भी और ज़्यादा बेहतर होते गए। नतीजा इसका ये हुआ
कि अनाज जो है वो पहले से कहीं ज़्यादा पैदा होने लगा था, और जब अनाज ज़्यादा होने लगा तो लोग जो है वो एक जगह टिक कर नहीं रहने लगे, बल्कि उन्होंने क्या किया, इसी से बड़े बड़े शहर और बस्तियां जो है वो बनानी शुरू कर दी थी। उत्तर पूर्व भारत की प्राचीन जनजातीय जीवन प्रणाली में नई उत्पादन तकनीक ने क्रांतिकारी प्रभाव डाला। इस क्षेत्र में जनजातीय लोग छिटपुट आबादी वाले ऊंची भूमि पर कुदाल से खेती करते थे और चावल तथा छोटे दानों वाली फसल का उत्पादन करते थे। ये मांसाहार के लिए ही पशुओं को पालते थे। अब यहाँ पे हमें उत्तर पूर्व भारत के बारे में बताया कि उत्तर पूर्व भारत के जो कबीले थे उन पर क्या हुआ, इस नई तकनीक का सबसे ज़्यादा असर पड़ा था। पहले ये लोग क्या करते थे, ऊंची ज़मीन पर जो है छोटी कुदाल से थोड़ी बहुत खेती करते थे, और उसमें भी सिर्फ चावल या फिर जो छोटे मोटे अनाज होते हैं वो उगाते थे। उस समय वे जो है जानवरों को सिर्फ मांस खाने के लिए ही पालते थे, यानी कि उनका जो जीवन था वो बहुत सरल और सीमित था। लेकिन जब नई तकनीक आई तो नई तकनीक ने क्या किया, उनके काम करने के ढंग को पूरी तरह से बदल दिया था। किंतु नवीन कृषि प्रणाली में कृषि कार्य के लिए अधिकाधिक पशुओं की आवश्यकता पड़ने लगी। लोग पशुओं की सुरक्षा की आवश्यकता अनुभव करने लगे। पशुवध चाहे वैदिक यज्ञों में हो या उत्तर पूर्व के जनजातीय लोगों में, यह अब अनावश्यक रूढ़ी बन गई थी। वैदिक ग्रंथों, विशेष रूप से उपनिषदों में पशुवध की निंदा की गई है और अहिंसा के उपदेश दिए गए हैं, किंतु ये उपदेश उतने प्रबल नहीं है जितने बौद्ध धर्म में मिलते हैं, जिनमें पशुओं को सुख देने वाले तथा अन्न देने वाला जो है, पशुओं को सुख देने वाला सुखदा और अन्न देने वाला अन्नदा कहा गया। अब हमें यहाँ बताया गया कि पशुओं की रक्षा के बारे में। तो जब खेती का जो है काम बढ़ गया था तो खेतों को जोतने के लिए क्या हुआ, जानवरों की आवश्यकता पड़ने लगी। लोगों को ये समझ आया कि अगर हम जानवरों को मार देंगे तो हमारी खेती कैसे हो पाएगी। इसीलिए क्या किया, लोगों ने पशुओं को बचाना ज़रूरी समझा और उन्हें बचाने का कार्य शुरू कर दिया। अब इस समय जो था, यज्ञों में या फिर कबीलों में जो है जानवर की बलि दी जाती थी, तो उसे अब ये लोग गलत मानने लगे। हालांकि जो हमारे उपनिषद है वो हमें पहले से ही ये कहते आ रहे हैं कि हमें अहिंसा नहीं करनी चाहिए, पशुओं को मारना नहीं चाहिए, मारना नहीं चाहिए, ठीक है। तो बौद्ध धर्म ने क्या किया, इसे सबसे ज़्यादा मजबूती से माना। बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ हैं उनमें जानवरों को सुख देने वाला और अन्न देने वाला कहा गया है, यानी कि बौद्ध धर्म ने जानवरों की जान बचाने को सीधे इंसान के सुख और उनका जो भोजन है उसके साथ जोड़ दिया। आगे देखिए, कृषि के विकास के अतिरिक्त लोहा उपकरणों के बढ़ते प्रयोग से अनेक शिल्पों तथा उद्योग धंधों में भी प्रगति हुई। फलस्वरूप व्यवस्थापनों का पर्याय विकास तो हुआ ही, नगरीकरण की युगांतकारी प्रक्रिया भी उत्तर पूर्व भारत में प्रारंभ हुई। अब यहाँ पे हमें बताया गया कि पुराने समय में जो बदलाव है वो कैसे आए। तो जब खेती अच्छी होने लगी थी और लोहे के जो औजार थे जैसे कि हल और कुल्हाड़ी, इनका इस्तेमाल बढ़ने लगा, तो सिर्फ जो है किसान ही नहीं बल्कि नए नए काम और धंधे भी यहाँ पे जो है शुरू होने लगे। पहले तो सिर्फ किसानी होती थी, तो अब किसानी तो हुई साथ ही साथ जो है नए काम भी जो है यहाँ शुरू होने लगे। जब लोगों के पास काम बढ़ गया तो क्या हुआ, छोटे छोटे जो ठिकाने हैं वो बड़े बड़े शहरों में तब्दील होने लगे। इसी को हम आज के समय में नगरीकरण कहते हैं, यानी कि शहरीकरण। तो जो शहरीकरण है इसकी शुरुआत की अगर हम बात करें तो ये हमें उत्तर पूर्व भारत से ही देखने को मिलती है। पाली ग्रंथों से उस समय मध्य गंगा घाटी में विकसित अनेक नगरों का वर्णन प्राप्त होता है, जिसमें चंपा, राजगृह, वैशाली, वाराणसी, कौशाम्बी, कुशीनगर, श्रावस्ती तथा पाटलिपुत्र विशेष महत्वपूर्ण थे। ईसा पूर्व 600 से 300 के बीच देश भर में 60 नगरों के अस्तित्व का प्रमाण मिलता है, ठीक है। अब यहाँ हमें बताया गया कि ये सब जो हमने जाना ये हमें पता कैसे चला। तो उस समय जो है एक ग्रंथ है बौद्ध धर्म का जो कि पाली भाषा में लिखा गया है, इससे जो है हमें इन सब की जानकारी मिलती है। पाली ग्रंथ में हमें बहुत से शहरों के नाम भी देखने को मिल जाते हैं जो यहाँ पे हमें बताए गए, जैसे राजगृह, वैशाली, चंपा, ठीक है, ये सब हमें इसी से देखने को मिलते हैं। तो अगर हम ईसा पूर्व 600 से 300 के समय को देखें तो पूरा जो देश था इसमें लगभग हमें 60 जो है बड़े शहर यहाँ पे देखने को मिलते हैं। नगरों में स्वाभाविक रूप से अधिकतर शिल्पकार तथा छोटे बड़े व्यापारी रहते थे। इस काल में मुद्रा के प्रचलन के कारण व्यापार में व्यापक विस्तार हुआ। कृषि तथा व्यापार में क्रांतिकारी विकास के कारण कबायली जीवन की परंपरा मान्यताएं टूटने लगी। शासक वर्ग तथा व्यापारी अत्यधिक धनी होने लगे। निजी संपत्ति की धारणा
दृढ़तर होने लगी और उसे सामाजिक मान्यता भी मिली। अब केवल पशु ही संपत्ति की इकाई नहीं रह गए, संपत्ति का संचय, व्यापार, उत्पादन तथा कृषि के रूप में हो सकता। ठीक है, अब ये जो शहर थे, इन शहरों में ज़्यादातर रहता कौन था? तो यहाँ पर हाथ के सामान बनाने वाले जो है कारीगर और या फिर व्यापारी लोग, ये लोग रहते थे। इसी दौरान क्या हुआ, आहत सिक्के यानी कि पैसों का चलन भी हमें देखने को मिलता है। जब हाथ में पैसा और व्यापार बढ़ने लगा तो लोगों का जो पुराना डर्रा है, जिसे कबीलाई जीवन कहते थे, वो भी बदलने लगा और जो पुरानी मान्यताएं थी वो जो है यहाँ पर टूटने लगी थी। व्यापार बढ़ने से क्या हुआ, राजा और व्यापारी वर्ग जो थे वो और ज़्यादा अमीर होने लगे। पहले के समय में जिसके पास ज़्यादा गाय या ज़्यादा पशु होते थे उसे जो है सबसे अमीर माना जाता था, लेकिन अब इस समय में क्या हुआ, इस समय सोच बदल गई। अब लोग जो हैं वो पैसा, ज़मीन और सामान को अपनी निजी संपत्ति मानने लगे थे। तो समाज ने भी जो है इस बात को स्वीकार कर लिया कि आप व्यापार, खेती या कारखानों के जरिए जो है धन इकट्ठा करें। आगे देखें, यह स्वाभाविक ही था कि साथ में निर्धनता भी बढ़ती। बौद्ध धर्म के अनुसार धन उपार्जन न करने से निर्धनता का प्रादुर्भाव होता है। निर्धनता के कारण चोरी, झूठ, हिंसा, घृणा, क्रूरता आदि उत्पन्न होते हैं। इसके समाधान के लिए बुद्ध का उपदेश था कि किसानों को बीज तथा अन्य सुविधाएं, व्यापारियों को धन तथा श्रमिकों को उपयुक्त पारिश्रमिक देना चाहिए। दीर्घ निकाय में बौद्ध ने राजा महाविजित की कहानी का जिक्र किया है, जिनको उसके पुरोहित ने सलाह दी थी कि वह किसानों को बीज तथा राज्य की सेवा करना चाहते थे, उन्हें पशु और यथोचित औजार दें। ठीक है, यहाँ पे हमें बताया गया कि कुछ लोग जो थे वो बहुत ज़्यादा अमीर होने लगे थे, लेकिन इसी कारण जो है हमें समाज में गरीबी भी देखने को मिल जाती है। बौद्ध धर्म में एक बात का हमें पता चला कि जब लोगों के पास कमाई का साधन नहीं होता था, तो जो लोग कमाई का साधन अच्छे से नहीं बना पाते थे वो है गरीब होते गए और इसी से जो है गरीबी ने जन्म लिया। और जब इंसान बहुत गरीब हो जाता है तो समाज में क्या होता है, कुछ बुराइयां आने लग जाती है, जैसे कि चोरी, फिर झूठ बोलना, नफरत करना, ये सब बुराइयां गरीबी से उत्पन्न हो जाती है। तो क्योंकि पेट भरने के लिए जो है इंसान क्या करता है, गलत रास्तों पर निकल ही पड़ता है, उसके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं होता। महात्मा बुद्ध ने क्या किया, इस समस्या का एक समाधान दिया। इन्होंने बताया कि अगर गरीबी और जो अपराध है उसे खत्म करना है तो राजा को क्या करना चाहिए, इन सभी की मदद करनी चाहिए। मदद कैसे करनी चाहिए? राजा इस तरीके से मदद कर सकता है जैसे कि किसानों को जो है अच्छे बीज और औजार दे दे ताकि वह खेती कर सके। फिर व्यापारियों को व्यापार के लिए राजा धन दे दे और जो मजदूर काम करते हैं उन्हें सही मजदूरी दिला दे। अगर सबके पास काम और पैसा होगा तो समाज में जो है शांति बनी रहेगी। अब इसे समझने के लिए दीर्घ निकाय नामक के ग्रंथ में एक कहानी बताई गई है। ये जो कहानी है वो है राजा महाविजित की। इनके पुरोहित ने राजा को सलाह दी कि सज़ा देने से जो है अपराध कम नहीं होगा। अगर अपराध को रोकना है तो आप क्या करो, किसानों को बीज दो और जो लोग काम करना चाहते हैं उन्हें पशु और सही औजार दे दो। मतलब कि जब लोग जो हैं अपने काम में व्यस्त हो जाएंगे तो उनका जीवन खुशहाल हो जाएगा और समाज में जो है बुराइयां खत्म हो जाएगी। इससे क्या होगा, राज्य की भी तरक्की होगी। तो ये कहानी हमें देखने को मिलती है दीर्घ निकाय में, जो थी राजा महाविजय की कहानी। आगे देखिए, वस्तुतः जिस वैदिक समाज ने उत्पादन में लौह तकनीक के प्रयोग तथा प्रसार की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उसी समाज की अनेक प्राचीन मान्यताएं आर्थिक प्रगति के लिए अनुकूल नहीं थी। ब्राह्मण तथा क्षत्रिय वर्ग को व्यापार में संलग्न होने की मनाही थी, जबकि वैश्य वर्ग सम्मान की दृष्टि से समाज में तीसरी श्रेणी में जो है आता था। तो जिस वैदिक समाज ने क्या किया, लोहे की इस्तेमाल को शुरू किया था, उसी समाज में कुछ पुराने नियम जो थे वो व्यापार यानी कि बिजनेस के आड़े आने लगे थे। उस समय ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ग को जो है व्यापार करने की इजाज़त बिल्कुल नहीं थी और जो वैश्य वर्ग है जो व्यापार करता था उसे समाज में हमेशा सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था, लेकिन तीसरे नंबर पर उसे रखा जाता था। यानी कि जो लोग देश की आर्थिक तरक्की कर रहे थे उन्हें वो दर्जा नहीं मिल रहा था जिसके वो हकदार थे। वो दर्जा किन्हें, ब्राह्मण और क्षत्रियों को दिया जा रहा था। समुद्री व्यापार को वैदिक परंपरा के धार्मिक ग्रंथों में निंदित माना गया, जबकि बौद्ध साहित्य में समुद्री व्यापार के प्रति अनुकूल दृष्टिकोण दिखता है। यह स्वाभाविक ही था कि वैश्य वर्ग बौद्ध धर्म को प्रोत्साहन देता। अब दूसरा बड़ा कारण था यहाँ पे समुद्री व्यापार का। पुराने जो वैदिक ग्रंथ है इसमें हमें समुद्र व्यापार करने को जो है अच्छा नहीं मानते थे, लेकिन जब हम बौद्ध धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म में इसे अच्छा बताया गया है।
अब आप खुद ये सोचो कि व्यापारियों को जहाँ सम्मान और तरक्की का मौका मिलेगा वह वहीं तो जाएंगे। इसीलिए वैश्य यानी कि जो व्यापारी वर्ग था वो बौद्ध धर्म की तरफ जो है अपने आप ही खींचा जा रहा था, क्योंकि बौद्ध धर्म उनके व्यापार को सपोर्ट कर रहा था, समुद्री व्यापार की उन्हें इजाज़त दे रहा था, तो ये लोग अपने आप ही बौद्ध धर्म की ओर जो है वो खींचे चले जा रहे थे। ईसा पूर्व 3री शताब्दी में निर्मित गया तथा सांची के स्तूप में वर्णित दृश्यों से भी स्पष्ट होता है कि वैश्य वर्ग ने बौद्ध धर्म को अपनाकर तथा दान आदि देकर विशेष प्रोत्साहन दिया। स्वयं बुद्ध के समय में ही अनाथ विंडित तथा यथ नामक श्रेणियों द्वारा बौद्ध धर्म के प्रति अगाध श्रद्धा प्रकट करने से भी यह तथ्य प्रमाणित होता है। अब इस बात के जो है पक्के सबूत हमें जो है गया नामक एक जगह है वहाँ और सांची के स्तूप, इन पर जो हमें कलाकृति देखने को मिलती है उससे मिल जाते हैं। वहाँ जो है हमें साफ साफ ये दिखाई देता है कि व्यापारियों ने क्या किया, बौद्ध धर्म को अपनाया भी था, साथ ही साथ उन्होंने क्या किया, दिल खोलकर बौद्ध धर्म के लिए जो है दान भी किया था। बुद्ध के समय में भी जो है हमें अनाथ पिंडित और यश जैसे जो है वो 2 बड़े व्यापारी देखने को मिलते हैं। तो ये जो है बौद्ध धर्म के समय के व्यापारी हैं। बौद्ध धर्म में क्या हुआ, अपनी गहरी श्रद्धा इन लोगों ने दिखाई। तो इस तरह हमने यहाँ के व्यापार के बारे में भी जाना। आगे देखें, साथ ही अहिंसा मूलक बौद्ध धर्म की शिक्षाएं सिद्धांत रूप में साम्राज्यवादी युद्धों के विपरीत पड़ती थी। इन युद्धों में व्यापारी वर्ग की ही अधिक हानि होती थी। युद्ध की स्थिति में व्यापारियों की संपत्ति की सुरक्षा भी खतरे में पड़ जाती थी। इस काल में समाज के धनाढ्य वर्ग को ऐसे नियम तथा सिद्धांतों की आवश्यकता थी जो व्यक्तिगत संपत्ति की सुरक्षा तथा संपत्ति के अधिकार को किसी न किसी रूप में मान्यता प्रदान करें। बौद्ध धर्म की संपत्ति संग्रह न करने की शिक्षा केवल भिक्षुओं के लिए ही सार्थक हो सकती है, जबकि अस्तेय संपत्ति के अधिकार को अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन देता है। बौद्ध धर्म में ऋणी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित करना भी इसमें सहायक सिद्ध होता है। अब क्या हुआ, यहाँ बताया गया है कि जो बौद्ध धर्म है ये हमें अहिंसा सिखाता था, यानी कि लड़ाई झगड़ा ना करना। अहिंसा का मतलब ये होता है। उस समय जो था राजा अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए बहुत से जो है युद्ध करता था। अब ये आप ही सोचिए कि जब भी युद्ध होता था तो सबसे ज़्यादा नुकसान किसका होता होगा, तो सबसे ज़्यादा नुकसान जो होता है वो होता है व्यापारियों का। इनका जो माल है वो रास्ते में ही लूट लिया जाता था और इनकी जो संपत्ति थी वो असुरक्षित होती थी। इसीलिए व्यापारियों को लगा कि बौद्ध धर्म की जो शांति वाली बातें हैं वो इनके बिजनेस के लिए बहुत अच्छी हैं। उस समय में क्या हुआ, अमीर वर्ग यानी कि धनाढ्य लोग, ठीक है, धनाढ्य लोग कहते हैं अमीर वर्ग को, इनको ऐसे नियमों की ज़रूरत थी जो इनकी जो मेहनत की कमाई है और इनकी जो संपत्ति है उसको सुरक्षित रख सके। ये चाहते थे कि समाज में इनकी प्रॉपर्टी को जो है वो मान्यता मिले और उसे कोई छीन ना सके। तो बौद्ध धर्म के विचार कहीं ना कहीं जो है उन्हें ये विश्वास दिलाते थे। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि बौद्ध धर्म में जो है भिक्षुओं को तो धन जमा करने से मना कर दिया जाता था, लेकिन आम लोगों के लिए जो है अस्तेय की शिक्षा दी जाती थी। अस्तेय का मतलब होता है चोरी ना करना, तो आम लोगों को जो है अस्तेय की यहाँ पे शिक्षा देते थे। अब ये सोचिए कि अगर कोई चोरी नहीं करेगा तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो संपत्ति है वो सुरक्षित है। साथ ही क्या हुआ, बौद्ध धर्म में जो है ऋणी कहते हैं कर्जदार को, तो ऋणी व्यक्ति का आना जो है वो बौद्ध धर्म में मना था। इससे क्या हुआ, व्यापारियों को फायदा होता था क्योंकि लोग समय पर कर्ज चुकाने की कोशिश करते थे ताकि वह जो है धर्म से जुड़ सके। इस तरह क्या हुआ, बौद्ध धर्म ने अनजाने में ही सही व्यापारियों के जो है हित की इन्होंने रक्षा की। आगे देखें, काल के ब्राह्मण विधि निर्माताओं ने सूद तथा ब्याज प्रथा की निंदा की, जैसा कि आप स्तब्ध तथा बोधायन धर्म सूत्र में उल्लिखित है। किंतु ऋण लेने की प्रथा व्यापार के लिए अत्यंत आवश्यक थी। बौद्ध ग्रंथों में व्यापार के लिए ऋण लेने की प्रथा की चर्चा है, किंतु इसकी निंदा नहीं की गई है। अब व्यापार करने के लिए क्या था, कभी कभी पैसों की मदद यानी कि कर्ज लेने की जो है बहुत ज़रूरत पड़ जाती थी, लेकिन उस समय के जो ब्राह्मण ग्रंथ थे उनमें ब्याज पर पैसा लेने या फिर देने को अच्छा नहीं माना जाता था। इसकी बहुत बुराई की जाती थी इस बात की, ठीक है। अब यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि बिना लेन देन के जो है वो बिजनेस कैसे चलेगा। वहीं दूसरी तरफ जो बौद्ध धर्म था इसमें व्यापार के लिए कर्ज लेने का जिक्र था, लेकिन उसकी बुराई कहीं नहीं की गई थी। इसी वजह से व्यापारियों को जो है वो बौद्ध धर्म ज़्यादा व्यवहारिक और मददगार लगता था। वस्तुओं के मूल्य तथा क्रय विक्रय की कुशलता के संबंध में व्यापारियों को अनेक उपदेश दिए गए थे जो उनकी समृद्धि में सहायक सिद्ध होते थे। ब्राह्मण धर्म में भोजन संबंधी आचार विचार
तथा गणिकाओं के प्रति दृष्टिकोण नागरिक जीवन के क्रियाकलापों के अनुकूल नहीं था। बौद्ध धर्म ने क्या किया, व्यापारियों को यह भी सिखाया कि सामान की जो सही कीमत है वो तय कैसे की जाती है और खरीद बेच में जो है वो कुशलता कैसे लाएं, ये व्यापारियों को बौद्ध धर्म ने सिखाया। ये बातें उन्हें अमीर बनाने में मदद करती थी। इसके अलावा क्या होता था कि पुराने नियमों में खाने पीने और शहर के सामाजिक जीवन को लेकर जो बहुत पाबंदियां थी, जो शहर में रहने वाले लोगों और व्यापारियों को काफ़ी मुश्किल लगती थी, वह एक ऐसा खुला माहौल चाहते थे जहां वह बिना किसी भेदभाव के जो है अपना काम कर सकते थे। किंतु बौद्ध धर्म की मान्यताएं शहरीकरण की प्रक्रिया में सहायक थी। प्रसिद्ध हितहासविद राम शरण शर्मा के अनुसार बौद्ध धर्म के सिद्धांत नई आर्थिक व्यवस्था तथा उपज के अधिशेष पर विकसित हो रहे थे, नगरीय जीवन के अनुकूल थे। तो कुल मिलाकर जो बात है वो ये है कि बौद्ध धर्म के जो विचार हैं वो नए शहरों को बसाने और व्यापार को बढ़ाने में जो है वो बहुत मददगार साबित हो रहे थे। ठीक है, यहाँ पे एक इतिहासकार के बारे में बताया गया जिनका नाम है राम शरण शर्मा। इन्होंने कहा कि उस समय जो नई आर्थिक व्यवस्था बन रही थी ना, और खेतों में जो एक्स्ट्रा पैदावार हो रही थी, बौद्ध धर्म के नियम उन शहरी लोगों की ज़रूरतों के हिसाब से बिल्कुल सही बैठते थे। ठीक है, तो ये सब जो था बौद्ध धर्म और शहरी व्यापार के साथ साथ फला फूला, इसके बारे में हमने यहाँ जाना। अब जानते हैं यहाँ की राजनीतिक परिस्थितियों के बारे में। अब तक हम सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियाँ देख चुके हैं, अब देखते हैं यहाँ की राजनीतिक परिस्थितियाँ। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में भारत में कोई सर्वोच्च सत्ता न थी। भारत कई राज्यों में बटा हुआ था, जिसके राजा और शासक सर्वोच्च शक्ति प्राप्त करने के लिए निरंतर युद्ध करते रहते थे। उस समय राजतंत्रीय और गणतंत्रीय दोनों प्रकार के जो है राज्य विद्यमान थे। ठीक है, अब उस समय की राजनीति के बारे में देखें तो ये जो ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी थी, इसमें भारत में कोई एक सुपर पावर या फिर कोई एक राजा जो है हमें देखने को नहीं मिलता था, बल्कि क्या था, जो पूरा देश था वो छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था और इन टुकड़ों का एक एक राजा हुआ करता था। और हर राजा क्या करता था, वो हमेशा अपने आप को सबसे ज़्यादा शक्तिशाली बनाने के बारे में सोचता था और किसी ना किसी दूसरे राजा से जो है वो युद्ध में लड़ता रहता था। कुछ राज्यों में जो है राजा का जो शासन था वो था, तो कुछ में क्या था, लोगों के समूह का भी हमें शासन देखने को मिलता है। यानी कहीं तो हमें राजतंत्र देखने को मिलता था और कहीं हमें यहाँ पे गणतंत्र देखने को मिलता था। बौद्ध भारत नामक अपनी पुस्तक में प्रोफेसर रिट्स डेविड्स ने 16 महाजनपदों या राज्यों के नाम दिए हैं, जिसमें है काशी, कौशल, अंग, मगध, वज्जी, मल्ल, चेदी, वैश्य, कुरु, पंचाल, मच्छ, शूरसेन, अस्सक, अवंती, गांधार और कंबोज। तो यहाँ पे क्या क्या, एक प्रोफेसर रहे रिट्स डेविड्स, इन्होंने क्या किया, इनकी जो पुस्तक थी जिसका नाम था बौद्ध भारत, उसमें इन्होंने जो है 16 महाजनपदों के हमें नाम यहाँ पे बताए हैं। व्यापारी वर्ग के लिए आवश्यक था कि वह अपने राज्य या कबीले की सीमा से बाहर के लोगों से व्यापारिक लाभ के लिए अच्छे संबंध रखे। उसे चोर लुटेरों से मुफ्त सुरक्षित व्यापार मार्गों की भी आवश्यकता थी, जिन्हें एक विस्तृत राज्य ही उपलब्ध करा सकता था। किंतु साम्राज्य विस्तार करने वाले चक्रवर्ती धार्मिक धम्म राजा के आदर्श का बुद्ध द्वारा प्रतिपादन आकस्मिक न रहा होगा। अशोक के अतिरिक्त अन्य किसी सम्राट ने इस सिद्धांत को मान्यता नहीं दी, किंतु सैद्धांतिक रूप से ही सही यह आदर्श व्यापार की प्रगति का पोषक प्रतीक होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें बताया गया कि जब इतने सारे जो ये राज्य थे और ये आपस में लड़ रहे थे, तो व्यापारियों को क्या था, बहुत दिक्कत होने लगी थी। व्यापारियों को बिजनेस के लिए जो है अपने राज्य से बाहर जाना पड़ता था, तो वो ये ऐसा चाहते थे कि हर जगह से जो है उनके अच्छे रिश्ते हों, यानी कि इतनी बातचीत हो कि उनके व्यापार में कोई बाधा ना आए। उन्होंने क्या किया, एक ऐसा रास्ते की ज़रूरत महसूस की जिस रास्ते पर जो है चोर लुटेरों का बिल्कुल भी उन्हें डर ना हो। और ये तभी मुमकिन हो सकता था कि जब कोई एक बहुत बड़ा और जो बहुत शक्तिशाली साम्राज्य है वो पूरे रास्ते की सुरक्षा की जो है जिम्मेदारी ले ले। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध ने क्या किया, एक धम्म राजा यानी कि एक ऐसे राजा का विचार दिया जो सिर्फ लड़ाई से नहीं बल्कि जो है धर्म और शांति से अपना साम्राज्य चलाए। हालांकि जो सम्राट अशोक है, इनके अलावा किसी और ने जो है इसे पूरी तरह अपनाया नहीं था, लेकिन यह सोच जो है व्यापारियों के लिए बहुत अच्छी थी, क्योंकि शांति जो है वो एक बड़े सुरक्षित साम्राज्य में ही व्यापार सबसे ज़्यादा तरक्की तक पहुंचा सकती है। तो इस तरह जो था धर्म, राजनीति और व्यापार ये जो है आपस में बहुत गहराई से जुड़े हुए थे।
आगे देखें, अब जानते हैं हम इनकी आर्थिक स्थिति के बारे में कि इस समय की जो आर्थिक स्थिति थी वो कैसी थी। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी की धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थिति भी बौद्ध धर्म के उदय एवं विकास में सहायक सिद्ध हुई। वैदिक मंत्र देव वाक्य माने जाते थे और उन्हें कोई परिवर्तन नहीं कर सकता था। लोगों में यह विश्वास प्रचलित हो गया था कि किसी यज्ञ या अनुष्ठान में मंत्रोच्चार में थोड़ी त्रुटि होने पर भयंकर परिणाम होंगे और ऐसे सांस्कृतिक परिवेश में यह स्वाभाविक ही है कि पुरोहितों का आध्यात्मिक महत्व होता। तो अब यहाँ पे हम धर्म की बात करते हैं कि उस समय जो धर्म था वो किस रूप में था। तो इस समय जो है पुराने वैदिक मंत्रों को जो है भगवान की वाणी माना जाता था। लोग डरते थे कि अगर यज्ञ करते समय उनसे एक भी शब्द गलत बोला इन मंत्रों का तो भगवान क्या है वो नाराज़ हो जाएंगे, और ये बहुत बुरा था कि भगवान हमसे नाराज़ हो जाएंगे। तो अब इस डर की वजह से क्या था कि जो पंडित और पुरोहित थे इनकी पावर बहुत बड़ी हुई थी यहाँ पे, क्योंकि सिर्फ यही लोग थे जिन्हें इन मंत्रों का जो है सही ज्ञान था और सही उच्चारण इन्हें आता था। किंतु उनकी धन लोलुपता समाज के लिए कष्टदायक होने लगी और साथ ही यज्ञ तथा कर्मकांड की नीरस, जटिल और बाहरी आडंबर भर बनकर रह गए। राजसूत्र तथा अश्वमेघ अनेक जटिल तथा दीर्घकालिक यज्ञों में पशुवध तथा पुरोहितों को दी जाने वाली बहुमूल्य दक्षिणा के कारण धन तथा पशु की हानि हो रही थी। यज्ञ प्रणाली को महिमा मंडित करते हुए यह प्रचार किया गया कि यज्ञ तथा कर्मकांड से ही स्वर्ग की प्राप्ति संभव है। यज्ञ स्वर्ग ले जाने वाली नौका के समान है और उसी से जो है भौतिक तथा आध्यात्मिक लाभ हो सकता है। यहाँ तक कि संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति में यज्ञ ही मूल कारण माना जाने लगा, जिससे प्रजापति ने संपन्न किया था। यही कारण है कि बौद्ध धर्म ने यज्ञ प्रणाली और उसके जटिल कर्मकांड सख्त विरोध करते थे। अब क्या हुआ कि धीरे धीरे धर्म में जो है वो दिखावा बढ़ने लगा। पुरोहितों का जो लालच था वो इतना बढ़ गया था कि समाज के लिए ये एक बोझ बनने लगा। राजसूय और अश्वमेघ जैसे जो यज्ञ होते थे ये बहुत सारे बेकसूर जानवरों की इसमें बलि दी जाती थी। साथ ही साथ पुरोहितों को जो है वो बहुत भारी भरकम जो है दक्षिणा भी देनी पड़ती थी। इससे क्या हुआ, आम लोगों के जो पैसे थे और जो पशु थे इन दोनों को बहुत नुकसान हो रहा था। तो ये जो धर्म था ये अब शांति देने की बजाय क्या हुआ, डराने और लूटने का एक जरिया बन गया था इन पुरोहितों की वजह से। इस समय यह प्रचार किया गया कि अगर स्वर्ग जाना है तो यज्ञ करना ही पड़ेगा, और यज्ञ को जो है वो स्वर्ग ले जाने वाली नाव इस समय माना जाता था। यहाँ तक ये भी कहा जाने लगा कि जो पूरी दुनिया है ये एक यज्ञ से बनी है। मतलब ये हुआ कि हर चीज़ को यहाँ पे जो है यज्ञ से जोड़ दिया जाता था, ताकि जो लोग हैं वो हमेशा डरे रहें और ये कर्मकांड करते रहें और पुरोहितों की जो है वो जेब भरते रहें। महात्मा बुद्ध ने क्या किया, इसी दिखावे और इसी जटिलता, साथ ही साथ जानवरों की जो बलि थी, इसका डटकर विरोध किया और इन्होंने अपने धर्म को जो है इतना सरल बना दिया जिससे जो है हर आम इंसान इनके धर्म को समझ सके, जिससे किसानों के जीवन को दुभर बना दिया। यज्ञ के लिए बिना मूल्य चुकाए ही किसानों के पशु हथियार लिए जाते थे। ठीक है, तो हमने ये जाना था कि जो है बौद्ध धर्म ने इन सबको जो है बहुत सरल बना दिया था। इस समय की स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि यज्ञ जो है यज्ञ करने के नाम पर क्या होता था, किसानों के जो पशु थे उनको ज़बरदस्ती छीन लिया जाता था और उसके बदले में उन्हें पैसा भी नहीं दिया जाता था। तो अब ये बहुत सोचने वाली बात थी कि जिस किसान की जो है पूरी खेती ही पशुओं पर टिकी होती थी तो उसका जीवन तो यहाँ कितना मुश्किल हो जाता होगा। इसी वजह से क्या हुआ, आम जनता के मन में पुराने जो तौर तरीके थे उसके खिलाफ गुस्सा बढ़ने लगा और वो बौद्ध धर्म की तरफ आकर्षित होने लगे। वैदिक यज्ञवाद और कर्म प्रधान प्रवृत्ति मार्ग का श्रमण संस्कृति में निवृत्ति मार्ग से टकराव होना अवश्य भावी था। ऋषि मुनि की परंपरा वैदिक संस्कृति में भी थी, किंतु वैदिक धर्म प्रवृत्ति मूलक, कर्मवादी तथा धर्मस्थ धर्म प्रधान ही बना रहा। अब यहाँ पे जो है वो दो बड़ी सोच आपस में टकराने लगी थी। वो सोच क्या थी, एक तरफ तो ये कि जो धार्मिक ग्रंथ थे जो ये कहते थे कि घर परिवार में रहो और खूब यज्ञ और कर्मकांड करो, ठीक है, तो इसी को प्रवृत्ति का मार्ग मानते थे। दूसरी तरफ श्रमण संस्कृति आ गई जो ये कहती थी कि शांति के लिए जो है उसके लिए संन्यास लेना और सादा जीवन जीना जरूरी है, जिसे हम निवृत्ति मार्ग कहते हैं। हालांकि पुराने समय में भी जो क्या था, ऋषि मुनि जो होते थे, लेकिन समाज का जो ज़्यादा जोर जो है वो दिखावे वाले यज्ञों पर ही रहता था, जो अब लोगों को पसंद नहीं आ रहा था। वस्तुतः वैदिक धर्म का विरोध करने वाले सभी आचार्य तथा उपदेशक संन्यासमय जीवन के समर्थक थे। ईसा पूर्व
छठी शताब्दी में अनेक संप्रदाय अस्तित्व में आ चुके थे और इन सभी अतिवादी तथा सामाजिक नैतिकता विहीन जीवन में कार्य कारण संबंधी प्रवृत्ति के नियम पर अटूट विश्वास की धारणा कार्य कर रही थी, जिससे यह सिद्धांत विकसित हुआ कि प्रकृति में सदैव ही वैज्ञानिक हेतुवाद कार्यरत है। इसे न ईश्वर के प्रति ईश्वर ही परिवर्तित कर सकता था, न कर्मकांड, यज्ञ या पुरोहित आदि। उपनिषद के परिवेश से अद्भुत यह चिंतन धारा ईसा पूर्व छठी शताब्दी में विकसित होकर नास्तिकवादी सिद्धांतों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गई थी और इसने अक्रियावादी चिंतन दर्शन का भी पोषण किया। तो इस समय जो है कई हमें नए संप्रदाय बनते हुए दिखाई दिए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक वैज्ञानिक बात कही। उनका ये मानना था या ये कहना था कि जो दुनिया है वो जादू टोना या यज्ञ से नहीं चलती बल्कि कारण से चलती है। यानी कि अगर कुछ ऐसा हुआ है तो इसके पीछे कारण क्या है या इसकी ठोस वजह क्या है, इसी को हम वैज्ञानिक हेतुवाद कहते हैं। उन्होंने ये साफ कह दिया कि प्रकृति के नियम को ना तो कोई भगवान बदल सकता है, ना ही कोई यज्ञ और ना ही कोई पंडित। तो ये जो था वो उस समय की बहुत बड़ी हमें क्रांतिकारी सोच देखने को मिल जाती है। फिर नई सोच भी यहाँ पे जो है हमारे सामने आई, जो कि उपनिषदों से आई थी। आगे चलकर क्या किया, इसने उन लोगों को हिम्मत दी जो कि ईश्वर में विश्वास नहीं रखते थे, यानी कि जिन्हें हम नास्तिकवादी कहते हैं। इसी ने क्या किया, अक्रियवादी सोच को जन्म दे दिया था, जिसका मतलब ये होता है कि सिर्फ यज्ञ करने से कुछ नहीं होता। इस तरह समाज जो था अब पुराने अंधविश्वासों को छोड़कर क्या करता था, तर्क और ज्ञान की ओर बढ़ने लगा था। आगे देखें, वस्तुतः महावीर के समान बुद्ध के भी सामने जितनी बड़ी समस्या वैदिक धर्म की कुरीतियों पर प्रहार करने की थी, उतनी का विरोध करने की भी थी। वैदिक धर्म की जीर्ण परंपराओं तथा विभिन्न परिव्राजकों के अव्यवस्था मूलक उपदेशों के बीच समाज के एक समाधान की जो है आवश्यकता थी। अब यहाँ पे हम जानेंगे कि जैसे भगवान महावीर ने क्या किया, समाज को बुराइयों से दूर करने की कोशिश की थी, वैसे ही महात्मा बुद्ध के सामने भी जो है ये चुनौती थी। अब जो था उस समय में वैदिक धर्म की जो कुछ पुरानी परंपराएं थी वो बहुत बोझिल होने लगी थी। लोग क्या कर रहे थे, वो तरह तरह के उपदेशों के बीच उलझे हुए थे और समाज को एक ऐसे सरल रास्ते पर ले जाने की इस समय ज़रूरत थी जिसे हर कोई आसानी से अपना सके। और बुद्ध ने क्या किया, समाज को वही रास्ता जो है दिखाया था। बौद्ध धर्म में त्याग तथा संन्यास प्रधान जीवन को वैदिक यज्ञवाद के विरुद्ध स्थापित किया गया। बुद्ध ने वेदों को अकाट्य प्रमाण नहीं माना। बुद्ध धर्म में सार्वभौम ईश्वर की कल्पना थी ही नहीं और उनके अनुसार वेद देव वाक्य नहीं हो सकता था। यहाँ पे बताया गया कि बुद्ध ने क्या किया, ये जो भारी भरकम यज्ञ होते थे इनकी बजाय त्याग और सादगी भरे जीवन पर जोर दिया था। इनकी सबसे बड़ी खूबी ये रही कि इन्होंने क्या किया, वेदों को अंतिम सच मानने से जो है इनकार कर दिया था। इनका कहना ये था कि वेद जो है, वेद ईश्वर की वाणी नहीं है। यहाँ तक कि बुद्ध धर्म में जो है किसी एक सर्वशक्तिमान ईश्वर की कल्पना भी नहीं की गई थी, जो उस समय के हिसाब से जो है बहुत ही ज़्यादा क्रांतिकारी सोच थी। बुद्ध की दृष्टि में वेद मंत्र केवल जल विहीन मरुस्थल तथा पंथहीन जंगल था। बुद्ध ने घोषित किया कि वैदिक धर्महीन विद्या है और किसी भी तथ्य को व्यक्तिगत परीक्षण के बाद ही स्वीकार करना अपेक्षित है, परंपरागत प्रमाण के आधार पर नहीं। बुद्ध का मानना ये था कि सिर्फ मंत्रों को रटने से कुछ हासिल नहीं होगा। ये तो बिना पानी के रेगिस्तान जैसा है। मंत्र जो है उसको बुद्ध ने बिना पानी के रेगिस्तान जैसा बता दिया। उन्होंने लोगों को ये सिखाया कि किसी भी बात को सिर्फ इसलिए मत मानो क्योंकि किसी पुरानी किताब में वो बात लिखी गई है या फिर वो बात बरसों से चली आ रही है, बल्कि पहले क्या करो, उसे अपनी बुद्धि की कसौटी पर परखो, उसका व्यक्तिगत परीक्षण करो और अगर सही लगे तभी उसको अपनाओ। उन्होंने क्या किया, अंधविश्वास की बजाय जो है तर्क को महत्व दिया महात्मा बुद्ध ने। वेद को ईश्वरीय ज्ञान न मानने का सीधा अर्थ या वैदिक कर्मकांड तथा यज्ञ को भी अस्वीकार करना। बौद्ध धर्म में स्पष्ट कहा गया है कि लोग पशुवध के कारण पुरोहितों की निंदा करते थे और शूद्र, वैश्य तथा क्षत्रिय उनके मत को अस्वीकार कर रहे थे। सुत्त निपात में एक स्थान पर कहा, गौतम बुद्ध धर्म तथा संघ की शरण में आ रहे थे।
तो जब बुद्ध ने क्या किया, वेदों को ईश्वरीय ज्ञान मानने से मना कर दिया था, तो इसका मतलब ये था कि यज्ञ और कर्मकांड की ज़रूरत भी जो है अब खत्म हो गई थी। लोग पहले ही जानवरों की बलि से बहुत परेशान थे और पंडितों के तौर तरीकों का भी अब वो विरोध करने लगे थे। इसलिए समाज में क्या हुआ, हर वर्ग के लोग, चाहे वो क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, उन्होंने क्या किया, वो बुद्ध की शरण में जाना शुरू कर दिया, यानी कि बौद्ध धर्म को अपनाना जो है शुरू कर दिया। फिर सुत्त निपात ग्रंथ है एक, इसमें यह बताया गया है कि जो लोग थे, कैसे लोग जो है बुद्ध को, उनकी धम्म का मतलब होता है शिक्षाओं को, और जो संघ का हिस्सा बनकर नए सरल जीवन में जो है वो लोग कैसे आगे बढ़ते थे, इसके बारे में हमें यहाँ पे बताया गया। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने जो क्या किया, यूनिट 1 में जो प्रस्तावना दी थी वो, और साथ ही साथ उस समय की स्थितियाँ कैसी थी, जिसमें हमने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, इन सब स्थितियों के बारे में जो है हमने जाना। इसी के साथ जो है हमारा आज का टॉपिक यहीं खत्म होता है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब हम इससे आगे के टॉपिक को कवर करेंगे।